हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस कैसे परफॉर्म करते हैं, कितने टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं, ये सब इस वीडियो में हम लोग आगे सीखेंगे। इनहेरिटेंस स्टार्ट करते हैं। इट इज़ अ कॉन्सेप्ट विच इज़ यूज टू क्रिएट अ चाइल्ड क्लास बेस्ड ऑन द पेरेंट क्लास और एग्जिस्टिंग क्लास बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड। जो ये कॉन्सेप्ट होता है, इसको यूज करके हम लोग चाइल्ड क्लास क्रिएट करते हैं बेस्ड ऑन द पेरेंट क्लास और एग्जिस्टिंग क्लास। जो ऑलरेडी क्लास होता है उसका यूज करके हम लोग पेरेंट चाइल्ड क्लास हम लोग क्रिएट करते हैं। तो ये कहाँ यूज करते हैं, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। ऑल द पेरेंट क्लास separated by separate copy of property will be shared with the each subclass। और सारे पेरेंट क्लास का सेपरेट कॉपी प्रॉपर्टी, जितना ही प्रॉपर्टी होगा, वेरिएबल मेथड्स और सारे प्रॉपर्टीज क्या होगा, सारे सब क्लास में शेयर रहते हैं। सेपरेट कॉपी शेयर रहते हैं जो नॉन स्टैटिक हैं उनके, और जो स्टैटिक है वो शेयर करते हैं, जैसे शेयरिंग नेचर के होते हैं। स्टैटिक का जो प्रॉपर्टी होता है वो शेयरिंग नेचर होता है, तो इसीलिए क्या होता है, स्टैटिक जितना भी प्रॉपर्टी रहेगा वो शेयर करेगा सारे ऑब्जेक्ट के साथ। और जो नॉन स्टैटिक होंगे वो क्या होगा, सेपरेट कॉपी ईच ऑब्जेक्ट को प्रोवाइड करेगा, ईच क्लास को प्रोवाइड करेगा, ईच सब क्लास को। all the parent class separated, हाँ, static component can not have a separate copy, it will be share with each subclass। जो स्टैटिक क्लास होता है, स्टैटिक मेंबर्स होते हैं क्लास में, वो क्या होते हैं, उसका सेपरेट कॉपी नहीं होता है, एक ही कॉपी होता है। तो इसीलिए क्या होता है, ये शेयर करता है अपने सब क्लास के साथ अपना पूरा सारे प्रॉपर्टी को, स्टैटिक प्रॉपर्टीज को यूज। ये क्या यूज केस है ये हम लोग देख लेते हैं। फॉर कोड रियूजेबिलिटी, कहीं यूज करते हैं इसको, कोड रियूजेबिलिटी मतलब सुपर क्लास में कुछ कोड लिख दिया और सब क्लास में अब मल्टीपल सब क्लास है, वो कोड हम लोग के पास लाइक हम लोग को कई बार हम लोग को कॉल करना है या डिफरेंट डिफरेंट सब क्लास में हम लोग को कॉल करना है, तो क्या होता है, वो जो सुपर क्लास में जो कोड रहेगा उसको हम लोग डिफरेंट डिफरेंट सब क्लास में हम लोग उसको यूज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं। तो इसलिए कोड रियूजेबिलिटी होता है। कोड ऑर्गेनाइजेशन, कोड क्या होता है, ऑर्गेनाइज्ड होता है। क्या होता है, कोड रिडंडेंसी नहीं आता है, कोड रिपीटेशन नहीं आता है, तो इसीलिए ऑर्गेनाइज्ड वे में हम लोग कोड लिख सकते हैं इनहेरिटेंस के हेल्प से। फास्ट परफॉर्मेंस, क्या होता है, परफॉर्मेंस बढ़ जाता है, क्योंकि क्या होता है कि यहाँ पे जो कोड है वो बार बार रिपीटेडली हम लोग लिखे नहीं है, वो कोड को एक बार पेरेंट क्लास में डिक्लेयर कर दिए हैं और पेरेंट क्लास को हम लोग कॉल कर रहे हैं, तो क्या होता है कि ये मतलब परफॉर्मेंस बढ़ जाता है। रियल टाइम एग्जांपल है एम्प्लॉय हायरार्की। एम्प्लॉय हायरार्की, सपोज एक एम्प्लॉय क्या होता है, मैनेजर को इनहेरिट किया रहता है, मतलब मैनेजर का, सॉरी, एम्प्लॉय का प्रॉपर्टी को मैनेजर भी इनहेरिट किया रहता है, मैनेजर भी एक एम्प्लॉय होता है कंपनी का। सिमिलरली मैनेजर भी एम्प्लॉय का प्रॉपर्टी को इनहेरिट किया होता है। सिमिलरली अगर कंपनी का जो सीटीओ रहेगा वो भी एक एम्प्लॉय का प्रॉपर्टी हो, क्योंकि वो कंपनी के लिए एक एम्प्लॉय ही है। तो ये क्या होता है कि एक इनहेरिट किए होते हैं एम्प्लॉय के प्रॉपर्टी को, तो ये होता है एम्प्लॉय हायरार्की। और यहाँ पे हम लोग के पास टाइप्स ऑफ हायरार्की भी है, वो आगे हम लोग पढ़ेंगे और समझेंगे। व्हीकल हायरार्की, व्हीकल हायरार्की, सपोज एक व्हीकल है, व्हीकल में हम लोग के पास कॉमन प्रॉपर्टीज होते हैं, जैसे इसका व्हील होगा, ब्रेक होंगे, एक्सीलरेटर होगा, तो ये कॉमन प्रॉपर्टीज है। तो ये सारे व्हीकल इनहेरिट किए रहेंगे, सारे व्हीकल में व्हील होगा, सारे व्हीकल में एक्सीलरेटर होगा, सारे व्हीकल में ब्रेक होंगे, तो ये कॉमन प्रॉपर्टीज को सारे व्हीकल इनहेरिट किए रहते हैं, इसीलिए क्या होता है, व्हीकल हायरार्की भी ये इनहेरिटेंस का एक एग्जांपल है। एनिमल हायरार्की, एनिमल हायरार्की भी एक एग्जांपल है इनहेरिटेंस का। जैसे एक एनिमल में हम लोग के पास कॉमन प्रॉपर्टी है, जैसे ब्रीथ, वॉक और लेग, और क्या होगा, ईयर, ये सब हम लोग के पास कॉमन प्रॉपर्टी है, सारे एनिमल में होते हैं, किसी में कम किसी में ज्यादा होते हैं, लेकिन सारे एनिमल में होते हैं। तो इसको हम लोग एक सुपर क्लास में हम लोग डिक्लेयर कर देंगे सारे प्रॉपर्टीज को, और सब क्लास में हम लोग यूज कर सकते हैं उसी प्रॉपर्टी को। अगर हम लोग को चेंज करना है तो ओवर राइडिंग हम लोग कर सकते हैं, तो वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे ओवर राइड करते हैं, ये यहाँ पे आगे हम लोग एक दो लेक्चर में हम लोग कवर करेंगे कि ओवर राइडिंग हम लोग कैसे करते हैं और कैसे हम लोग परफॉर्म करते हैं, काहे परफॉर्म करते हैं, ये सब डिटेल हम लोग उसमें पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है, एक एग्जांपल है एनिमल का। एनिमल ईट, यहाँ पे ईट मेथड बनाए हैं।
अब यहाँ पे डॉग इनहेरिट किया है एनिमल को। एनिमल क्या है, सुपर क्लास है। सुपर क्लास मतलब एक क्लास है, उसको हम लोग सुपर क्लास, सुपर क्लास मतलब डिक्लेयर नहीं करेंगे, क्लास ही है। लेकिन एक्सटेंड कीवर्ड से अगर एनिमल को हम लोग एक्सटेंड करते हैं तो ये एनिमल डॉग के लिए सुपर क्लास बन जाता है। तो एक्सटेंड कीवर्ड से हम लोग उसको एक्सटेंड किए हैं। यहाँ पे बार्क, यहाँ पे एक और ईट को हम लोग एज यूजल जो मेथड है, जो इम्प्लीमेंटेशन है, उसको यूज कर लिए। और यहाँ पे बार्क को, यहाँ पे बार्क है, एक और मेथड क्रिएट कर दिए। तो बार्क को हम लोग यहाँ पे एक इम्प्लीमेंटेशन दिया, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डॉग इज बार्किंग। तो यहाँ पे ये हो गया कि यहाँ पे बार्क मेथड भी आ गया, ईट मेथड भी आ गया। ईट मेथड हम लोग को क्रिएट करना नहीं पड़ा क्योंकि ऑलरेडी सुपर क्लास में है। तो इसी का प्रॉपर्टी को हम लोग डायरेक्ट हम लोग कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे दोनों डॉग का ऑब्जेक्ट, हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट सब क्लास का बनाते हैं, तो इससे क्या होता है, सुपर क्लास का भी सारा प्रॉपर्टीज आ जाता है सब क्लास में। तो इसीलिए हमेशा हम लोग ऑब्जेक्ट सब क्लास का बनाते हैं। तो डॉग, यहाँ पे डॉग इक्वल टू न्यू डॉग, डॉग का ऑब्जेक्ट बनाए हैं। और डॉग डॉट ईट, अब ईट मेथड को कॉल कर रहे हैं, डॉग डॉट बाग, दोनों मेथड को हम लोग कॉल कर दिए। अब क्या हुआ कि दोनों में जो भी ब्लॉक ऑफ कोड रहेंगे वो एग्जीक्यूट होंगे। तो ऐसे हम लोग जब प्रैक्टिकल करेंगे तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा कि कैसे हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस या इनहेरिटेंस हम लोग करते हैं, या और जो सब क्लास, सुपर क्लास की हेल्प से हम लोग सब क्लास बनाते हैं, या हम लोग समझेंगे आगे। हम लोग के पास टाइप्स ऑफ इनहेरिटेंस होते हैं, सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मल्टीपल इनहेरिटेंस, हायरार्किकल इनहेरिटेंस, मल्टी लेवल इनहेरिटेंस पहले है सेकंड नंबर का, और मल्टीपल इनहेरिटेंस फोर्थ नंबर है। आगे चलते हैं। आगे यहाँ पे हम यहाँ पे हम लोग को एग्जांपल और एक ओवरव्यू दिया हुआ है कि सिंगल इनहेरिटेंस क्या होता है, मल्टीपल इनहेरिटेंस क्या होता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है, इसका एग्जांपल दिया हुआ है। सिंगल इनहेरिटेंस, क्लास एनिमल एंड डॉग एक्सटेंड एनिमल। तो ये हो गया सिंगल लेवल इनहेरिटेंस, मतलब एक सुपर क्लास है, एक सब क्लास है, सुपर क्लास का प्रॉपर्टी को सब क्लास इनहेरिट किया हुआ है। यहाँ पे एक एग्जांपल है, एनिमल ए डॉग इनहेरिट किया हुआ है। सिमिलरली मल्टी लेवल इनहेरिटेंस क्या होता है, एनिमल और डॉग का प्रॉपर्टी को एनिमल इनहेरिट किया हुआ है, और सॉरी, एनिमल का प्रॉपर्टी को डॉग इनहेरिट किया हुआ है, और डॉग के प्रॉपर्टी को पप्पी इनहेरिट किया है। पप्पी क्या होता है, डॉग का जो बच्चा होगा वो पप्पी होगा। तो ये ऐसे ही हम लोग मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस भी डिक्लेयर कर सकते हैं। हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है, हम लोग के पास सिंगल सुपर क्लास होते हैं लेकिन मल्टीपल चाइल्ड क्लास होते हैं, चाइल्ड क्लास। सपोज डॉग के पास भी सम कॉमन प्रॉपर्टीज होगा, डॉग भी ईट खाना खाएगा, कैट भी खाना खाएगा, तो वहाँ पे एक मेथड डिक्लेयर कर देते हैं ईट करके। तो डॉग भी यूज कर लेगा ईट मेथड को, और कैट भी यूज कर लेगा ईट मेथड को। ये हो गया हायरार्किकल इनहेरिटेंस। एक सुपर क्लास, मल्टीपल सब क्लास होते हैं, इसको हायरार्किकल इनहेरिटेंस बोलते हैं। मल्टी मल्टीपल इनहेरिटेंस जो है वो क्लास में पॉसिबल नहीं होता है जावा में। काहे नहीं होता है, ये हम लोग आगे पढ़ेंगे। सिंगल सब क्लास हैविंग मल्टी, ये क्या होता है, ये डेफिनेशन होगा, सिंगल सब क्लास हैविंग मल्टीपल सुपर क्लास इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। एक सिंगल सब क्लास है और उसका मल्टीपल सुपर क्लास होगा, तो ये पॉसिबल नहीं है। ये काहे नहीं पढ़े होगा, ये हम लोग पढ़ेंगे आगे। मल्टीपल इनहेरिटेंस इज नॉट पॉसिबल इन जावा क्लास बिकॉज ऑफ डायमंड प्रॉब्लम एंड एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम। ये डायमंड प्रॉब्लम एंड एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम के वजह से हम लोग के पास मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं होता है। हम लोग आगे देखते हैं क्या होता है डायमंड प्रॉब्लम और एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम क्या होता है, हम लोग आगे सीखेंगे। एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम क्या होता है, इट इज अ कंस्ट्रक्टर चैनिंग प्रॉब्लम इफ वी हैव अ वन सब क्लास एंड मल्टीपल सुपर क्लास, द we will try to call super class default or same argumented constructor, then it will give the ambiguity error। मतलब सपोज हम लोग के पास क्या होगा कि मल्टीपल सुपर क्लास होगा और सिंगल सब क्लास होगा। अब सब क्लास में हम लोग को सुपर क्लास के डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को कॉल बाय यूजिंग कंस्ट्रक्टर नेम करते हैं। तो हम लोग के पास दो क्लास है, दोनों में हम लोग के पास डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है। तो हम लोग का, सॉरी, हम लोग को कॉल करते हैं बाय यूजिंग सुपर स्टेटमेंट से। तो दोनों में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है, तो हम लोग सुपर कीवर्ड्स का यूज करेंगे, तो ये क्या होगा कि हम लोग का जो कंपाइलर है वो कंफ्यूज हो जाएगा कि विच क्लास कंस्ट्रक्टर को कॉल करना है। तो इसीलिए क्या होता है कि यहाँ पे एम्बिग्यूटी प्रॉब्लम आता है, इसीलिए हम लोग के पास जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है। एक और प्रॉब्लम होता है डायमंड प्रॉब्लम, जो कि होता है
if we have a one subclass and multiple superclass and superclass having same method and we try to call from subclass to the superclass method, then we will get ambiguity problem. अगर हम लोग के पास सब क्लास है और हम लोग के पास एक सब क्लास है, मल्टीपल सुपर क्लास है, तो हम लोग अगर ट्राई करेंगे कॉल करने का सुपर क्लास मेथड को, और दोनों मेथड में हम लोग सपोज वॉक वॉक मेथड हम लोग दोनों क्लास में हम लोग डिक्लेयर किए हुए हैं मेथड, तो क्या होगा कि किस क्लास के वॉक मेथड को कॉल करना है सुपर डॉट वॉक का अगर करते हैं, तो क्या होगा कि कंपाइलर कंफ्यूज हो जाएगा किस क्लास के वॉक मेथड को कॉल करना है करके। तो इसीलिए क्या होता है कि हम लोग में क्लास में डायमंड प्रॉब्लम भी होता है, एम्बिगुइटी प्रॉब्लम भी होता है। तो इसीलिए जो बाय यूजिंग क्लास ये इनहेर मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं होता है। एक एग्जांपल करके देख लेते हैं तो हम लोग को क्लियर हो जाएगा। सपोज हम लोग यहाँ पे एक क्लास बना लेते हैं, इनहेरिटेंस इनहेरिटेंस क्लास बना लेते हैं। अब एक और क्लास बना लेते हैं, यहाँ पे क्लास एनिमल। एनिमल में एक मेथड बना लेते हैं, पब्लिक वॉइड ईट। यहाँ पे सिस आउट कर देते हैं। एनिमल नीड्स टू ईट फॉर सर्वाइविंग। एक और क्लास बना लेते हैं, क्लास डॉग। यहाँ पे डॉग क्लास बना लिए। यहाँ पे एक्सटेंड कर देते हैं बाय यूजिंग एक्सटेंड कीवर्ड्स एनिमल। तो यहाँ पे हम लोग कुछ मेथड अगर डिक्लेयर नहीं करते हैं तो जो सुपर क्लास का प्रॉपर्टी रहेगा वो ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो यहाँ पे सपोज हम लोग डॉग का ऑब्जेक्ट बनाते हैं। डॉग ऑब्जेक्ट बनाने के लिए डॉग डॉग ऑब्जेक्ट रेफरेंस वेरिएबल इक्वल टू न्यू कीवर्ड्स एंड डॉग, यहाँ पे एंड विद द सेमी कॉलम। सेमी कॉलम से हम लोग एंड करेंगे और यहाँ पे हम लोग कॉल कर देंगे डॉग डॉट, सॉरी यहाँ पे मेन मेथड से हम लोग मेन मेथड हम लोग नहीं बनाया है, तो एक बार इसको मेन मेथड बना लेते हैं। यहाँ पे डॉग डॉट ईट ईट मेथड हम लोग के पास सुपर सब क्लास में आ गया। तो ये ऐसे हम लोग सब क्लास में जो सुपर क्लास का प्रॉपर्टी है उसको यूज कर सकते हैं। सपोज इसको ट्राई करेंगे रन करने के लिए तो हम लोग को जो इम्प्लीमेंटेशन है वो मिल जाएगा, एनिमल नीड्स टू ईट फॉर सर्वाइविंग। हाँ, अब इसको ओवर राइडिंग हम लोग आगे ओवर राइडिंग पढ़ेंगे, कैसे ओवर राइड करते हैं एक क्लास के प्रॉपर्टी को दूसरे क्लास में, वो अभी नहीं पढ़ते हैं। ये हो गया सिंगल लेवल इनहेरिटेंस। सिमिलरली अभी मल्टीपल लेवल इनहेरिटेंस करना है तो क्या करेंगे कि यहाँ पे एक और क्लास बना देते हैं, टू पप्पी क्लास बना देते हैं। एक्सटेंड कर देंगे हाँ डॉग को। अब यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक मेथड बना देते हैं, लाइक वॉइड बार्क। बार्क हम लोग प्रिंट कर दिए। अब सिमिलरली सेम मेथड या डॉग जो पप्पी है उसमें बार्क मेथड भी है, ईट मेथड भी है। मतलब ये दोनों प्रॉपर्टी इसमें आ गए। पप्पी में क्या होगा, डॉग का सारा प्रॉपर्टी पप्पी में भी होगा।
तो इसीलिए हम लोग का कोड यूजिबिलिटी यहाँ पे अगर ईट, वॉक और रन, जितना मेथड हम लोग डिक्लेयर करना चाहें वो कर सकते हैं। रन मेथड हम लोग डिक्लेयर कर सकते हैं, डॉग रन। तो हम लोग इसमें भी पप्पी में भी क्या रन प्रॉपर्टी रहेगा। तो इसको हम लोग सपोज हम लोग को यहाँ पे अब पप्पी का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, पप्पी का पप्पी ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। अब पप सॉरी PUPPY पप्पी। अब ईट मेथड भी पप्पी से हम लोग कॉल कर सकते हैं, पप्पी से डॉट रन मेथड भी कॉल कर सकते हैं, पप्पी डॉट बार्क मेथड भी हम लोग का कॉल कर सकते हैं। और पप्पी में अपना खुद का मेथड भी डिक्लेयर कर सकते हैं। सपोज पप्पी का यहाँ पे कुछ मेथड और डिक्लेयर करना चाहे तो वो भी डिक्लेयर कर सकते हैं। एक बार रन करा के देख लेते हैं इसको। ये हो गया, और जो भी मेथड में हम लोग इम्प्लीमेंटेशन किए थे वो सारे यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गए। जो भी कॉलिंग जैसे हम लोग मेथड कॉल किए हैं उसके अकॉर्डिंगली ये एग्जीक्यूट हो गया। सिमिलरली क्या होता है, हायरार्किकल इनहेरिटेंस क्या होता है, जैसे मल्टीपल सिंगल सुपर क्लास होगा और मल्टीपल सब क्लास होंगे, तो सेम सुपर क्लास को सब इनहेरिट किए रहेंगे। तो एनिमल यहाँ पे हम लोग पप्पी में इनहेरिट किया। अब क्या हुआ कि रन और जो बार्क मेथड है इसमें कंपाइल टाइम एरर आ रहा है, क्योंकि हम लोग एनिमल के प्रॉपर्टी को इनहेरिट किए हुए हैं। अब बार्क और रन मेथड जो है एनिमल में नहीं है, खाली इसमें है ईट मेथड। तो ईटी मेथड को हम लोग पप्पी से हम लोग कॉल कर सकते हैं। अब हम लोग डॉग को कॉल करना होगा, तो डॉग के सारे मेथड को कॉल करना होगा तो डॉग का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा, डॉग डॉट डॉग इक्वल टू न्यू डॉग। तो यहाँ पे बना लिए। अब यहाँ पे डॉग डॉट डॉग डॉट बार्क डॉग डॉट ईट डॉग डॉट डॉग डॉट रन। तो ये सब मेथड को हम लोग एक बार रन करा देते हैं। देखो यहाँ का जो है, जो फर्स्ट का 2 लाइन ऑफ कोड है, वो ब्लॉक ऑफ कोड में लिखा था, वो है पप्पी मेथड को हम लोग पप्पी क्लास में जो प्रॉपर्टी है उसको हम लोग कॉल किए, तो ये फर्स्ट लाइन एग्जीक्यूट हुआ। सपोज ये वाला लाइन एग्जीक्यूट हुआ। जो सेकेंड लाइन ऑफ कोड था वो था डॉग से, तो डॉग का जो भी प्रॉपर्टी रहेगा वो एग्जीक्यूट हुआ। जो हम लोग को बार्क और ईट और रन मेथड से मिल रहा है। तो ऐसे ही हम लोग हायरार्किकल इनहेरिटेंस कर सकते हैं। सपोज हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस करने का ट्राई करेंगे तो हम लोग को कंपाइल टाइम एरर मिलेगा, हम लोग नहीं कर सकते इसीलिए। तो यहाँ पे सपोज ये एनिमल कॉमा और डॉग हम लोग करते हैं तो यहाँ पे कंपाइल टाइम एरर आ रहा है, हम लोग ये नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए यहाँ पे हम लोग जावा में क्या होता है कि जावा में बाय यूजिंग क्लास हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं होता है। और ये कंस्ट्रक्टर में हम लोग कितना ही आगे हम लोग कंटिन्यू करेंगे इंटरफेस। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।